अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त तीनों चैनल्स मेट्रो वन न्यूज़, चैनल 5 और उसके साथ साथ प्ले टीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि तीन चैनल्स पर एक साथ स्पोर्ट्स की नशरियात नशर की जा रही हैं और मकसद सिर्फ हमने बार बार आपको बताया कि पूरी कौम का पसंदीदा खेल और उस खेल का भी हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। जो टैलेंट इस वक्त हम अपना देख रहे हैं, जो क्रिकेट इस वक्त हमने पाकिस्तान सुपर लीग में देखी, ऐसी क्रिकेट हमने पिछले 9 सालों में नहीं देखी। जितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हम बड़े फ़ख्र से कहा करते थे कि हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की है, होता होगा पैसा इंडियन प्रीमियर लीग के पास, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हम सबसे ज़्यादा खेलते हैं। हमारे मैचेस आखिरी ओवर तक जाते हैं, लास्ट बॉल पे मैचेस हमारे फिनिश होते हैं, लेकिन अब वो सूरत हाल रही नहीं है। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में आखिरी मैच जो कराची में खेला जाएगा PSL का, PSL तो खैर बहुत बड़ी है, जिसके 13 मैचेस लाहौर में, 11 पिंडी में, 5 मुल्तान में और 5 जो है वो कराची में रखे गए थे। तो आज 5वां और आखिरी मैच जो सबसे बड़ी आबादी का शहर है पाकिस्तान सुपर लीग का, आज वहाँ ख़त्म हो जाएगा, जहाँ पे पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की टीम सामना कर रही है कराची किंग्स का। आज कराची किंग्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का फैसला किया था, लेकिन सबकी नज़रें एक ही जानिब थी। आज बाबर आजम कैसा खेलेंगे, आज साइम अयूब कैसा खेलेंगे, क्योंकि अब तक PSL उनको मिस कर रही है। बाबर आजम जिन्होंने 569 रन स्कोर किए थे पिछली PSL में, वो 2-3 PSL के टॉप स्कोरर रहे, लेकिन इस बार बाबर आजम जिस मुश्किलात से दो चार दिखाई दे रहे हैं वो हमने नहीं देखा। गो कि आज बाबर आजम ने 46 रन की इनिंग खेली, लेकिन मेरे ख्याल में ये शायद बाबर आजम के करियर की सबसे लकीएस्ट इनिंग होगी, क्योंकि पहले 3 ओवरों में, 4 ओवर में बाबर आजम क्या खेल रहे थे, बॉल किस तरफ जा रहा था, बाबर का पैर और बैट उनके साथ नहीं था। बाबर आजम इतने डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे कि आप कभी कॉटन बोल्ड वो बच गए, एक LBW अमीर हमजा उन्हें कर गए थे, वो स्लाइटली ऊपर चला गया, बाबर ने एक रिव्यू लिया, लेकिन फिर दोबारा रिव्यू लिया जिस पर वो आउट हो गए। तो बाबर आजम बिल्कुल भी फॉर्म में दिखाई नहीं दिए, और अगर बैट पैच की कोई बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है अब तो वाकई में वो एक बैट पैच में जा चुके। कंसिस्टेंट उनका रन जो है वो जो हुआ करता था कभी, उसमें तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है ऐसी कि जो माजी के बाबर आजम हुआ करते थे। बहुत मुश्किलात से दो चार हैं, और उसी मुश्किलात से दो चार हैं साइम अयूब, और इन दोनों की वजह से आज पेशावर ज़ल्मी प्रॉपर आगाज़ नहीं कर सकी, इस वजह से कि दोनों खुद को सेट करने में लगे हुए थे, दोनों विकेट पे टाइम लेना चाह रहे थे, दोनों से रन्स नहीं हुए थे। एक इंजरी के बाद आया है, एक की फॉर्म चली नहीं रही है। नतीजा ये था कि पावर प्ले में सिर्फ 27 रन एक विकेट के नुकसान पर स्कोर किए थे पेशावर ज़ल्मी ने, और इन दो बैटर्स की वजह से वो अपने पावर प्ले का भी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर सके। लेकिन इनकी फॉर्म वापस नहीं आ रही। बाबर के 46 रन 41 गेंदें, बाबर की समझ में नहीं आया। और आज बाबर को मैंने जो पहली मरतबा देखा, गौर किया, तो ऐसा लगा कि बाबर आजम वाकई में इस वक्त बॉल ढूंढ रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक क्रिकेट में टर्म होती है कि जब आपका बैट पैच आता है तो आप बॉल ढूंढ रहे होते हैं, तो वाकई आज बाबर बॉल ढूंढ रहे थे। वो उनका पैर कहाँ जा रहा है, बॉल किधर जा रही है, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं। कुछ अच्छे स्ट्रोक भी खेले उन्होंने ऑन साइड के ऊपर, लेकिन बाबर आजम वाकई में इस वक्त बहुत ही मुश्किल पीरियड से गुजर रहे हैं। और ज़ाहिर हर बार नहीं होगा कि साइम अयूब, बाबर आजम 4 रन पे आउट हो जाएंगे, उसके बाद टीम 227 रन स्कोर कर देगी, ये हर बार नहीं होगा। बाबर और साइम के रन्स उनकी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो इम्पोर्टेंस जो है वो हमने देखी कि अब तक जो है वो उनकी टीम हासिल नहीं कर पा रही है दोनों की जानिब से। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो 147 रन 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए हैं पेशावर ज़ल्मी ने। मुश्किलात से दो चार हैं। दूसरी जानिब कराची किंग्स के लिए इस मैच में फ़तह हासिल करना मेरे ख्याल कर लेनी चाहिए। जिस तरीके की पिच थी, आज मैं वैसे ही बैठे हुए थे, 2Ws भी मौजूद थे वहाँ पे, वसीम अकरम साहब से बात हो रही थी। ऐसे ही मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का अब तक का वर्स्ट एवर टैलेंट है? उन्होंने कहा पिछले ऐसी गैर रस्मी बातचीत में, क्योंकि वो बात कर नहीं सकते, मैं ऐसी उनसे थोड़ी सी सलाम दुआ दोस्ती है, बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का। उन्होंने कहा कि पिछले 50 साल का ये वर्स्ट एवर टैलेंट है ऐसी बातों में, और वाकई में हम जो क्रिकेट देख रहे हैं, ये क्रिकेट तो हमने नहीं देखी। मैं कह रहा हूँ कि हमारी PSL तो ज़बरदस्त हुआ करती थी, वो हमारी PSL भी अब उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही है। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम फेस कर रही है। इसके साथ साथ कई और भी इशूज़ हैं जिन पर हम आज अपने शो के अंदर बात करेंगे। PSL तो अपनी जगह पर मौजूद है, कल हमने आकिब जावेद साहब का भी तस्करा किया था, उनकी सूरत हाल पर भी
थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। इंडिया में भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, वो कितने प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनके मुआवजे की नौइयत क्या है। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि 4 कैटेगरीज है उनकी जो A+ कैटेगरी है, उस कैटेगरी में 4 प्लेयर्स हैं, कोहली, रोहित, बुमराह और जडेजा A+ कैटेगरी में, और वो सालाना 7 करोड़ रुपए भारतीय लेंगे, सालाना 7 करोड़ रुपए भारतीय। तो आप समझिए कि अगर हम 62 लाख रुपए देते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा रकम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दुनिया में जो पैसे अब क्रिकेटर्स को दिए जा रहे हैं ये ज़्यादा पैसे नहीं है। बात सारी ये कि आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं पैसे लेने के बाद, आप परफॉर्मेंस क्या दे रहे हैं अपने मुल्क को। आप 1 करोड़ रुपया ले जाएं 62 लाख की जगह, बना दें 6 मैचों में से 3 में सेंचुरियाँ, 1 करोड़ रुपये उनको मिलना चाहिए। इस तरीके का विन बोनस होना चाहिए मेरे ख्याल है खिलाड़ियों के लिए। आपको अगर अपनी टीम को अगर मोटिवेट करना है, अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करना है, उनके जहन में यह ना हो कि मेरे तो 62 लाख मिलेंगे, मेरे तो 40 लाख मिलेंगे, तो आप कर सकते हैं इसमें कि भाई ठीक है आप 10 लाख रुपए लेंगे, आप 1 सेंचुरी करेंगे, 20 लाख ऊपर से ले लीजिएगा। उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो करनी पड़ेगी, वरना तो ऐसा लग रहा है कि ये बाबा की खेती। पाकिस्तान क्रिकेट जिस अंदाज से चल रही है, ना तो डोमेस्टिक में कोई टैलेंट दिखाई दे रहा है, ना अब मैं कोई ये जो हमारी टॉप क्लास क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग, इसमें मैं कहूँ कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट आ गया, नहीं दिखाई दे रहा। सच्चाई है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसको एडमिट करना चाहिए। अभी मैं एक खबर देख रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी, मेरे ख्याल इस शोबे को बहुत सीरियसली देखना चाहिए, और वो है टैलेंट हंट प्रोग्राम स्कूल और कॉलेजेस की सतह पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाह रहा है। लेकिन ये इतना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, ऐसा ना हो कि जैसे आपने माजी के अंदर इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज टूर्नामेंट करा दिए, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, कौन खेला कौन नहीं खेला, क्या टैलेंट सामने आया, कुछ पता नहीं चला। ये पूरी ईमानदारी के साथ टैलेंट हंट प्रोग्राम होना चाहिए। इस वक्त आपकी क्रिकेट उस वर्स्ट एवर दौर से गुजर रही है कि आपको हर हाल में आपको जो है ना वो ईमानदारी वाला टैलेंट हंट प्रोग्राम करना चाहिए, और वो बच्चे आपके 15 साल से कम उम्र लेकर आएँ, उनको तैयार करें मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हशर कर दिया है उसके बाद कोई टैलेंट सामने आने को तैयार नहीं। उधर इंडिया का टैलेंट तो उठा के देखें, वो 14 साल का बच्चा आया सूर्यवंशी, वो वाकई में सूर्यवंशी दिखाई दिया, जिसने 20 गेंदों पे 35 रन स्कोर कर दिए, बड़े बड़े बॉलर्स के खिलाफ 3 छक्के 2 चौके मार दिए। फिर उनके कई एक लाइन है कि जिस दिलेरी के साथ और बहादुरी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, किस सिमत में अपनी क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। आज मैं अपने शो में ख़ास तौर पे इस चीज़ की बात करूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, वरना पाकिस्तान क्रिकेट शायद इतनी पीछे चली जाएगी कि मुश्किल हो जाएगी। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ये ओसाका 6 टेप है, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म का टेप जिससे पूरे मुल्क में क्रिकेट खेली जाती है। ओसाका का ये टेप, ओसाका की ये लाइटनिंग, कमाल की लाइटिंग है। थैंक यू वेरी मच ओसाका लाइटनिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके साथ साथ पावर जोन इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे शो के साथ जुड़े, थैंक यू वेरी मच। और तमाम स्पॉन्सर जो इस नशरियात के साथ जुड़े हैं, उनका भी मकसद एक ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए वो सब जमा हुए हैं। सब तो जमा हो गए टीम को सपोर्ट करने के लिए, खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, खिलाड़ी या मैनेजमेंट, वो नहीं समझ पा रही है कि करना क्या है। मैं बात करूंगा इस सारे इशूज़ पर। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, आप कप्तान रहे, आई इनकी बहुत ज़बरदस्त। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में ऐसे आदमी चाहिए। मैं अपनी पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि उस टैलेंट हंट प्रोग्राम में शुएब हबीब साहब चाहिए, जिनकी आई है, जो समझते हैं खिलाड़ियों को। शुएब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत थैंक यू वेरी मच। उनके बराबर में ये भी वो आई है, ये इनका कोई अपना कोई स्टेक नहीं है। अब ये उम्र के जिस हिस्से में आ चुके हैं, ये जो फैसला करेंगे वहाँ पे ईमानदारी वाला फैसला होगा, जो नहीं हो रहा हमारे सिस्टम में, नहीं आ रहे प्लेयर हमारे पास, मान लेना चाहिए, चाहे हम जो भी टैलेंट हंट प्रोग्राम कर रहे हैं या जो जूनियर क्रिकेट करा रहे हैं, हमारे पास वो टैलेंट नहीं आ रहा। सच्चाई है ये, इसको एडमिट करना चाहिए। ये जो शख्सियत बैठी हुई है, इनकी आई बहुत ज़बरदस्त है, इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। अनवारुल हक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस जानिब आता हूँ तो हमारे ज़बरदस्त किस्म के दोस्त हैं, वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी क्रिकेट की समझ रखते हैं और खुल के बात करते हैं। मसरूर सुल्तानी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बराबर में तशरीफ़ रखते हैं, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली इन्होंने भी, आप टॉप क्लास क्रिकेट खेली, नॉक किया इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे।
आतिफ मकबूल। थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं इसी स्टूडियो में आप जिनसे मिल चुके हैं। आप शाहीन की परवाज़ प्रोग्राम आपने देखा होगा, बड़ा कामयाब प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक में हुआ था। उनके होस्ट सैयद फराज अकबर शाह साहब जो क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, हैदराबाद से तशरीफ लाएँ। थैंक यू वेरी मच फराज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं आप सब लोगों के पास आता हूँ और ज़रा थोड़ा सा अपने दर्द का रोना रोएंगे। सर वाकई में जिस ब्रांड की हम क्रिकेट खेल रहे हैं ये हमारा खासा नहीं था। हम सारी दुनिया की क्रिकेट को मैच किया करते थे, आज हम मैच नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमारा अपना ही किसी से आपस में ही कोई मैच नहीं है। बाहर वाले से तो मैच करना दूर की बात है। ब्रेक के बाद HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम अपने शो को बड़ा लाइट रखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। हम ये खबर भी डिस्कस करें कि भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को वो क्या कहते हैं कि अनफॉलो कर दिया। आप एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे। ये खबरें बहुत चल रही थी कि सचिन तेंदुलकर की साहबजादी के साथ शायद शुभमान गिल की शादी होगी, लेकिन इस तरह की कोई दरमियान में खबरें चली कि सचिन तेंदुलकर ने भी तस्दीक कर दी है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फिर एक नई चीज़ सामने आई है कि उनको अनफॉलो कर दिया। ये सवालात, ये ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि हमारी क्रिकेट देखने के बाद हम आपके लिए कोई इंटरटेनमेंट लाएं या सीरियस गुफ्तगू करें कि भाई इसको बेहतर कैसे करें, हमें खुद समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या। हालांकि सब इंटरटेनमेंट चाहते हैं और इस पर बात करना चाहते हैं। शुएब भाई, मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि वर्स्ट एवर दौर से गुजर रही है पाकिस्तान क्रिकेट, हमारी PSL भी जो है वो मेरे ख्याल है एक्सपोज हो गई है, हमारा टैलेंट एक्सपोज कर रहे हैं PSL को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए नसीम, ये पिछले तो मैं जब से डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद कराई थी इमरान खान साहब ने, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ और आहिस्ता 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 मैंने तो लास्ट फाइनल भी ये कह दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मलबा उस जगह पहुँच गया जहाँ टाइटोनिक पड़ा। तो ये शुरू से कहता चला आ रहा हूँ अभी। और ये जो PSL ये वाला स्टार्ट हुआ, इससे पहले भी हुआ, उस वक्त भी मैं कह चुका था ये सबसे वर्स्ट ये हो गया कि ये लोग सीख ही नहीं रहे। और इन लोगों का ये मतलब हमें भी खुद सोचना चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को PSL से क्यों सही करना चाहते हैं। हमारा अपना खुद PCB का है, आपका अपना स्ट्रक्चर है, आपका अपना कोचिंग स्टाफ है, आपका अपना डोमेस्टिक, आप उसको सही करें। मैं PSL के जरिए सही करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि PSL में तो हमारा जो बेस्ट है वो आ रहा है ना, तो हमारी तो डोमेस्टिक ही नीचे से बिल्कुल ही मैं यही फारिग हो चुकी है। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ये सही नहीं कर रहा है। हमारी डोमेस्टिक में टीमें ग्राउंड पे जाती हैं तो पता चला टूर्नामेंट कैंसिल हो गया, टूर्नामेंट अनाउंस करके पता चला कि अगली उसमें चला गया खेलना। ये T20 है तो वनडे खेल रहे हैं, वनडे अनाउंस कर रहे हैं, वनडे खेलना है तो पता चला टेस्ट क्रिकेट अनाउंस कर रहे हैं। तो हमारा तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। मेरी सारी बातें वहीं आ गई ना कि पाकिस्तान क्रिकेट को PCB वालों ने खुद ही ख़त्म करा। मैं इनको दोष नहीं दे रहा था, ये तो एक PSL वो है। अच्छा PSL में भी जो है वो तो अपने हिसाब से अपने लड़के खिलाएंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट है। वो थोड़ा सा इस मैच पे आ जाओ, थोड़ा सा। हाँ जी जी जी, देखें ये जैसे अभी बाबर की बात हो रही है, मैंने क्या बोला था, बाबर अब आया है बैट पैच में। बैट पैच की निशानियां क्या होती है, यही होती है। देखें पहले ही ओवर में LBW हो गया था, वहाँ उसकी गुड लक हुई, नॉट आउट हो गया। फिर क्या हुआ, गुड लक उसकी ये हुई कि उसने कैच ड्रॉप कर दिया। फिर तीसरी ये जब बैट पैच होता है तो इसी तरह होता कि आप इधर खेलें उधर खेलें इधर खेलें, होता यही है। तो यही अभी तक इसकी बैट पैच की निशानियां। यहाँ एक चीज़ और नजर, ये गुड लक हो गई कि ये 40-45 रन कर गया, ये बाबर की बात होगी। अब मैं आता हूँ इस पिच पे। मेरे ख्याल में ये जो पिच है, मेरे ख्याल से, मैं गया नहीं हूँ, मैंने जो देखा ये ऑस्ट्रेलियन मिट्टी वाली है। जो कहा जाता था कि हम ऑस्ट्रेलियन मिट्टी ला रहे हैं, तो ये तो पिच बहुत अच्छी है। इसमें देखा गेंद तेज आ रहा है, गेंद ऊंचा आ रहा है, बाउंस भी है। तो मेरे अपने हिसाब से मैं जाके देखूंगा, क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं थी कि ये ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की पिच बनी हुई है। अब ये, और जहाँ तक इस मैच का बात है, मैच मेरे ख्याल में ये अच्छा होगा। अच्छा मैच अच्छा होगा। अनवर भाई यही कि जल्दी जल्दी जरा हम थोड़ी गुफ्तगू करें ताकि सबको मौका मिले कि एक हमारा वो टैलेंट नहीं आ रहा। मैं अगर ये मैच देखने के लिए शायकीन अगर नहीं आ रहे हैं तो सर सबसे बड़ी वजह तो ये है कि आपका टैलेंट उस लेवल का नहीं है, टीम जीत नहीं रही है, टीम मुसलसल हार रही है। तो वो लोग तो ये पहले टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, उसके बाद वो क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, जैसे भी शोएब ने भी कहा और आपने भी अपने इंट्रो में कहा
कि हमारी जो क्रिकेट है ना जवाल पसीर की तरफ ही है। देखें अभी बात है कि पब्लिक का जो रुझान जो होता है देखने का भी, और ये शौक जो है PSL का, ये मैं कहता हूँ जहाँ से आपने अपने इंटरव्यू में कहा, मैं कहता हूँ ये वर्स्ट कम वर्स्ट ये PSL हो रहा है, जिसमें कोई पब्लिक का या लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पहले भी लोग टीवी पे और मैदानों का रुख करते थे, अभी सच कोई ऐसा मैं देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है। और फिर रिजल्ट भी कुछ ऐसे आ रहे हैं कि जैसे यानी कराची हो, पेशावर हो, जो लोग देखने आते थे अपने स्टार्स को, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेज भी कुछ नहीं है। और रहा जहाँ तक डोमेस्टिक क्रिकेट का और टैलेंट का, देखें बात यह है अभी इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर ऑनेस्ट लोग, और सबसे बड़ी जो बात है कि अगर आप ऑनेस्टली ये अंडर-19 या डिस्ट्रिक्ट और रीजनल लेवल पर जो प्लेयर्स हैं उनको आप अगर उसमें टैलेंट हंट करने जाएंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपकी आंख अच्छी है और आपकी परख अच्छी है तो ये टीमें आपकी बन सकती हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, जो वैसे पहले भी हमने कहा था कि ये डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद होने से बहुत बड़ा लॉस हुआ, उससे ये लॉस हुआ। मैंने तो यहाँ तक कहा था कि अंडर-19 की टीमें भी सारे डिपार्टमेंट बनाए और एक वुमेंस की भी टीम, सारे डिपार्टमेंटों को पाकिस्तान अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है। बाबर को क्या हुआ है? बाबर का देखें बात बहुत मतलब कि बैट पैच चल रहा है। आज उन्होंने रन तो किए मगर वो रन जो थे बड़े एक तरीके से रिस्क के साथ किए उन्होंने, कोई ऐसा जितनी अच्छी बैटिंग नहीं की है, बट वेरी गुड साइन। उन्होंने फिर भी 46 रन किए, हो सकता है अगले मैच में वो आपको रिदम में नजर आए। एक दो शॉट उन्होंने ऑन साइड पे अच्छे खेले। साजिद भाई जरा थोड़ा सा रोशनी तो डालें, ये कौन सा टैलेंट है साजिद भाई आपके दौर के अंदर बाहर रह गया? अनवार भाई के दौर के अंदर बहुत सारे प्लेयर नहीं खेल सके क्योंकि इतना टैलेंट बैठा हुआ करता था कि मौका नहीं लग सका। आज तो 3 इनिंग खेलने के बाद पाकिस्तान खिला देते हैं। ये किस मुल्क में हमारे इस मुल्क के जो टैलेंट का हाल हुआ है, कौन जिम्मेदार है साजिद भाई? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को, अनवार भाई को, मैट्रो न्यूज चैनल 5 और प्ले चैनल देखने वालों को बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इम्पोर्टेंट है और ये यकीनी तौर पर रज़मिया फिक्री है। जिस तरह के पाकिस्तान सुपर लीग 10वां एडिशन खेला जा रहा है और कराची की पिच 2020 के लिए जब ऑस्ट्रेलियन ग्राउंडमैन आए हैं वो गैर मियारी पिच बनाई है। इस तरह की पिच कहीं भी मैंने 2020 में नहीं देखी हो और ये बात वादे तौर पर कही जा रही है। ऑस्ट्रेलियन मिट्टी इसमें शामिल कर दी गई है, ऑस्ट्रेलियन मिट्टी शामिल कर दे। 2020 का ब्रांड तो आपने खराब खुद कर दिया है। पाकिस्तान सुपर लीग लोग इंटरटेन क्रिकेट देखने आते हैं, इंटरटेन क्रिकेट ये हो रही है, क्या हो रहा है? ये तो खारबाजी निकल रही है। किसी भी मुल्क में दिखा दे, दुनिया भर में लीग होती है, 2020 इस तरह की नहीं होती। हाँ जरूर टैलेंट की बात की, लक्ष्मिया फिक्री है हमारे पास टैलेंट नहीं है। टैलेंट क्यों नहीं आ रहा? ये पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए और क्रिकेट बोर्ड को सोचने के साथ इम्प्लाई करना चाहिए। देखिए लेकिन साजिद भाई अभी आपने जो पिच की बात की, शुएब भाई ने तो इसको अच्छी पिच करार दिया। उन्होंने कहा बाउंस भी है इसके ऊपर, पेस भी है, थोड़ा सा हमें एक डिफरेंट पिचेस पे खेलने का भी तो आदत आएगी, वरना तो हमने मट्टी मंगवा के रख ली है। एक बात बोल दूं तो मेरी बात को कंफर्म कर दिया। मैंने क्या बोला था कि ये ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की बनी हुई पिच है, वो उसको उसने तस्दीक कर दी। जी साजिद भाई जी देखिए शुएब भाई की बात को डिनाई करना तो फजूल है। आईने में शीशा दिखा दो शुएब अभी भाई की, तो हम तो हमेशा बात करते हैं सर की। बात सिंपल सी, देखिए बात ये हो रही है जो शुएब भाई बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा इसको आगे लेके जाऊं। देखे ये 2020 की पिच नहीं है, मैं यहाँ पर देखे ऑस्ट्रेलियन मिट्टी डाली है ग्राउंडमैन ने। और ये जो पिच हो रही है, आप मुझे बताइए, आपने बड़ी प्यारी बात की, अनवार भाई बात कर रहे थे, बाबर ने तो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। आज जो चौका मारे और ने इतनी मुश्किल से 46 रन बनाए। मुश्किल विकेट है, आसान विकेट नहीं है। ये आसान विकेट जब होती, अब अली रजा लड़का जो अंडर-19 का बॉलर है उसकी मैं रनआउट से बहुत इंप्रेस हुआ, उसके टैलेंट से बहुत इंप्रेस हुआ। उसकी बॉलिंग रनआउट देख लो, 147 की पेस से बॉलिंग कर रहा है। तो टैलेंट पाकिस्तान में फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है। जिस तरह सात बेग ने इनपुट डाला है, बॉलर बैट के दरमियान पहली बॉल खेली थी जब तक मैंने देखा है, तो ये चीज तो अच्छी है। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 लड़के बहुत मुझे अच्छे नजर आ रहे हैं, तो ये चीज बताना। मगर पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड बहुत गैर मियारी हो गया है। जो पाकिस्तान सुपर लीग ने वर्ल्ड ब्रांड का शोहरत कमाया था ना,
वो इस तरह के नहीं है। तो एक बात शोएब भाई ने पिछले दिनों की थी, बिजनेसमैन कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट में जाएगा। और जब बिजनेसमैन लोग इन्वॉल्व हो जाए, और कराची की इस टीम में कल सेम टीम खिला दी यार, अब शान मसूद टीम में डिजर्व करता था कि कराची मैच जीती आ रही है कल। साजिद भाई मैं आपको बिल्कुल आज मैंने पता किया जरा स्टेडियम में कराची शान मसूद के हवाले से। शान मसूद को ड्रॉप किया गया है, शान मसूद को कोई इंजरी नहीं है, और मसला इनडायरेक्टली जो सोर्सेज से पता चला है वो ओपनिंग का मसला है। शान जाहिर है वो पाकिस्तान का स्टार है, आप अपने खिलाड़ियों को पहले ग्रूम करेंगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। आपने दो वार्नर के साथ जो है वो सिफर्ट को आप ओपनिंग के लिए भेज रहे हैं, तो मेरे ख्याल है कि आप सिफर्ट वन डाउन पे भी आ सकते हैं। शान अपने ब्रांड को तो आपको ऊपर रखना होगा। फिर वो जो सात बेग है वो कौन सा 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं, वो भी तो टॉप ऑर्डर बैटर हैं। नसीम भाई सात बेग और शान मसूद की बात ना करें, सात बेग अपकमिंग प्लेयर है, शान तो रेगुलर प्लेयर है ना। और शान मसूद तो खेलता हुआ इस तरह की पिच बनाई है, उनको शान मसूद को तो खिलाना चाहिए। कराची की टीम का गंदा खेलिए, बुरा खेलिए, फिर उनके जो चैनल पे जो उनके लोग बैठे हुए हैं वो लॉबी बना रहे हैं। और बात ये लॉबी की नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग जो मैच खेले गए इस्लामाबाद कराची वर्सेस कराची ने बैट क्रिकेट खेली है, बैट टीम खिलाई है, जिसमें कहीं भी पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी टीम में शान मसूद ड्रॉपर वाला प्लेयर नहीं है। शान मसूद को तो आपको खिलाना, साथ देकर अपना इनपुट डाला बच्चे ने, वो विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है, और पाकिस्तान यूनाइटेड का कप्तान भी है। तो ये तमाम चीजें वो उनकी जो मौजूदा कोचिंग स्टाफ है जो करता है उनको सोचना चाहिए। तो कराची की टीम मुश्किलात में थी, और मुश्किलात में ये आखिरी मैच है, कराची के तमाशे शान मसूद को देखना चाहते हैं। जैसे सात मैच का वेलकम किया गया है, तो इसी तरह शान मसूद को वेलकम कर सकते हैं। उसके बाद सारे मैच यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ये आखिरी मैच में किस तरह की सही बात है साजिद भाई, बिल्कुल सही बात है। ये शान मसूद को नहीं खिला रहे मसरूर भाई। मकसद है कराची किंग्स अगर कुछ भी मामला हो उनको मैनेज करना चाहिए। आई थिंक शान मसूद इज अ साजिद भाई को सेकंड करूंगा। साजिद भाई बिल्कुल ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। शान मसूद पाकिस्तान टीम का ओपनर है, और अगर फ्रेंचाइज जो है वो सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स को ऊपर खिला रही है, तो इस वजह से शान मसूद खाली डिसीजन मेकर डेविड वार्नर होंगे और उनके साथ बुपारा होंगे, और वही फैसले कर रहे होंगे, तो जाहिर शान का एहतजाज तो बनता है। बिल्कुल एहतजाज बनता है, उसको खिलाना चाहिए। लेकिन अब ये इसके ऊपर मैनेजमेंट की बात है ना, जो ऑनर है या जो मैनेजमेंट काम कर रही है वो उसकी नाराजगी मोल ले रहे हैं, या वो नहीं खेल पा रहा है, उससे टीम को नुकसान हो रहा है। अगर कल शान मसूद होता टीम में तो हो सकता है कुछ और रिजल्ट आता, और अगर आज भी होता तो आज बकौल उनके पिच बहुत अच्छी खेली, या वो इस पिच के ऊपर अच्छा खेल सकता था। बिल्कुल तो सही बात है, एक बेनिफिट मिलता उनको, क्योंकि मैच अभी तक इंटरेस्टिंग चल रहा है। मैच में एक और विकेट गिर गई हो गया वार्नर जी। जैसे अभी शोएब अभी साहब ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि ये ऑस्ट्रेलियन उसके ऊपर बनी जिस तरह अभी गुस्सा होते गए थे वार्नर, अभी चीखते हुए जा रहे थे, वो ड्रामा सा लग रहा था मुझे। नबी आउट हुआ, अच्छा हाँ रन आउट। खैर वो एक विकेट लूज हो गई है, मैच को और अच्छा हो सकता है, सनसनीखेज हो सकता है। 68 पर 4 हो गए। शोएब भाई ने बोला था ये मैच अच्छा हो सकता है, मैच अच्छा। शोएब भाई तो जब 2-4 रन पे आउट हो जाते हैं तो उसके बाद कह देते हैं 200 बनेंगे। अब ये दूसरा आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल किया था ना, जो आपके पाकिस्तान पीसीबी जो है वो हंट के लिए तैयार है, जिसके अंदर कॉलेज और स्कूल लेवल्स के ऊपर लड़के निकाले जाएंगे। तो उसके लिए जैसे शोएब अबीब साहब जैसे लोग हैं, या अनवारुल हक साहब जैसे लोग हैं, और कराची में लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि पीसीबी इन लोगों से ये फायदा हासिल करे और इन लोगों से वो चूज कराए, ताकि टीम के अंदर नए लोग आए, बच्चे नए ऊपर चढ़े। आपके पास तो कोई बकौल आपके बिल्कुल ही नीचे, अब आपके पास लाइन में है ही नहीं प्लेयर्स सर। बहुत ही मैंने ऐसा टैलेंट वाकई में नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट का, कि जो मैं टैलेंट देख रहा हूँ, देखने के बाद अफसोस हो रहा है। बिल्कुल सच्चाई से ये बात है कि हमारे टैलेंट को किसकी नज़र लगी है। ये वो टैलेंट था, ये वो धरती थी कि जो नेचुरल टैलेंट प्रोड्यूस सर। उसमें नजर के अंदर एक बात ये भी है ना, कि जो मैनेजमेंट आपकी बैठी है, जो सियासी एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं या सियासत को जानते हैं, वो अगर स्पोर्ट्स में आके अपनी चलाएंगे और फिर वही टेलीफोनिक ब्यूरोक्रेसी चला रही है होगी, पाकिस्तान तो कैसे टीम चलेगी, कैसे प्लेयर पैदा होगा। मैं शोएब भाई को कहूं कि शोएब भाई या आतिफ मकबूल से कहूं या अनवार भाई से कहूं कि जाके जैसे इनके साथ उस टाइम ज्यादती हुई, ये नहीं संभाल सकते। उन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे नॉक करते रहे, इनको टाइम नहीं मिल सका, इनको अंदर नहीं बुलाया गया,
इसी तरह हजारों प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत सारे प्लेयर्स deserve ऐसे करते हैं, थे और लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। टाइम यहाँ पे थोड़ा सा कम है और उन्होंने कहा कि मुझे ब्रेक की जानिब जाना है। मैं ब्रेक की जानिब जा रहा हूँ। आतिफ मकबूल साहब, सैयद फराज अकबर शाह साहब, ब्रेक से आऊँगा तो आप ही से स्टार्ट लेता हूँ। तो यहाँ हेडलाइन ब्रेक है, फिर 1 घंटा हम लोग मौजूद होंगे और फिर बात करते हैं। आपको पता है कि कहाँ गया हमारा टैलेंट, ब्रेक के बाद।